Hello students, I am Rashmi Wadhwa, Assistant Professor from Sant Andrew Institute of Technology and Management, Gurgaon from ETCE Department. Student, today's topic is time domain specifications and the steady state error. This topic is from unit number 2. Um, last lecture, we discussed about the time response of first order and second order. After first order and second order, the topic is time domain specification. Actually, what do you mean by this time domain specification? Actually, in time domain specification, we have to find out the delay time, rise time, settling time, and peak time. So first of all, what do you mean by delay time, rise time, peak time, settling time? But before that, you know about the system. जब हमने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमारा कैसे टाइम डोमेन एनालिसिस हुआ फर्स्ट ऑर्डर का, फिर सेकंड ऑर्डर का। अब हमने उस जो सेकंड ऑर्डर के हमने डेरिवेशंस निकाले थे, सी एस बाय आर एस और सी टी लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म करके जो भी निकाला था, और उसके बाद हमने इक्वेशन में 3 से 4 केसेस लिए थे, अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने डेल्टा इज ग्रेटर देन 1 लिया था, डेल्टा इज बिटवीन 0 एंड 1 लिया था, डेल्टा इज 0 लिया था एंड डेल्टा इज 1 लिया था। तो वो एक्चुअली अलग अलग सिस्टम को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज अनडैम्प्ड, सेकंड इज अंडरडैम्प्ड, थर्ड इज ओवरडैम्प्ड एंड फोर्थ इज क्रिटिकली डैम्प्ड। आई एम रिपीटिंग अगेन स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 तरह के सिस्टम होते हैं: अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड एंड क्रिटिकली डैम्प्ड। अब वन बाय वन क्या होते हैं। ओवरडैम्प्ड सिस्टम, वो सिस्टम, द सिस्टम रिटर्न्स टू इक्विलिब्रियम without oscillating is called overdamped system. Critically damped system, the system returns to the equilibrium as quickly as possible without oscillating. Underdamped system, the system oscillates with the amplitude gradually decreases to 0. Undamped, in undamped system reduce frequency as compared to other cases. ठीक है, so there are the 4 types of system. अब इन 4 में से हमें कौन सा पढ़ना है? अंडर डैम्प्ड सिस्टम। इस अंडर डैम्प्ड सिस्टम के अंदर जीटा की वैल्यू 0 से 1 होता है। ये हमारे कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होती है। ओवर डैम्प्ड हम नहीं पढ़ते हैं, अनडैम्प्ड हम नहीं करते, हमारे सिलेबस में नहीं होता। हम क्रिटिकली डैम्प्ड और अंडर डैम्प्ड केसेस को ही देखते हैं। ठीक है, सो देखिए, आप मेरे स्क्रीन पे एक फिगर देख रहे हैं। दिस इज टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन है। हमने ये जो पिछले लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर का टाइम रिस्पॉन्स निकाला था, अगर मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज करा दूं तो वो इक्वेशन कुछ ऐसे ही थी। देखिए, आपको मैं स्क्रीन पे भी इक्वेशन दिखा देती हूँ। ऐसे थी: सी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेज टू पावर डेल्टा ओमेगा टी अपॉन में 1 माइनस डेल्टा का स्क्वायर अंडर द रूट साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अगर आपको याद हो तो ये साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया था और उससे हमें ये पूरी इक्वेशन मिली थी। बेसिकली ये मेरी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो है इक्वेशन आई थी मेरी। ठीक है, तो हमने उसी इक्वेशन से ही हमने कंटिन्यू किया और हमने ये साइन है ना उसके अंदर, तो हमने ये एक फिगर ड्रॉ किया है जिसके अंदर आप देख रहे हो दिस डॉटेड पार्ट डिले टाइम है, राइज टाइम और पीक टाइम। अभी ये है कि अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टी एस सेटलिंग टाइम है, टीपी इज पीक टाइम, टी आर इज अ राइज टाइम, टीडी इज अ डिले टाइम और दिस एमपी इज अ मैक्सिमम ओवरशूट बोलते हैं, मैक्सिमम, या फिर पी स्टैंड फॉर पीक, मैक्सिमम पीक इस तरह से भी बोल देते हैं, या फिर मैक्सिमम ओवरशूट। ठीक है, सो this response up to the settling time, you can say this response from this up to the settling time is known as transient रिस्पॉन्स। मेक श्योर आपने याद हो तो सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स में वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन था, हमेशा ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव टाइम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 systems or 2 response, that is transient response or a steady state response. So up to this settling time, you can see my arrow on the screen. Up to this settling time, this TS, the response is transient response, and after this response is called a steady state response. मतलब after the settling time the response is steady state response. ठीक है, so this is your CT, this is your T, this is your 0.
अब हमने इसको कैसे किया, हमने मैक्सिमम जो है अपना कंसीडर करा है, जिसको हम अगर परसेंटेज में आगे निकालेंगे वो हमारा 100% हो जाएगा। तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.95, जस्ट बिलो 1, एंड एक से सीधा ऊपर 0.1। अगर आप 1.05 और 0.95 भी नहीं शो करेंगे अपने फिगर में तो कोई इशू नहीं है, आपको मेन 0.5 और 1 शो करना है, क्योंकि आपके आगे के जो डेरिवेशंस हैं इन राइज टाइम, सेटलिंग टाइम के, उसमें हमें 1 और 0.1 ही चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए, अब हमने निकाला है डिले टाइम। सो व्हाट डू यू में देखिए, आप डेफिनेशन यहाँ से देखिए, बट आप फिगर में देखिए, डिले टाइम इज दिस वन, जहां तक आपका हाफ टाइम पीरियड सेट हो जाता है। तो देखिए आपकी डेफिनेशन में भी आपको यही दिखेगा, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू फ्रॉम जीरो इंस्टेंट, इट इज कॉल्ड डिले टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय टीडी। जब आपका हाफ ऑफ द फाइनल रिस्पॉन्स, अब आपका फाइनल रिस्पॉन्स क्या है 1, ठीक है, और उसका हाफ क्या आएगा 0.1, तो जहां तक आपका 0.1 है दैट इज योर डिले टाइम, जब तक मतलब जब आपका रिस्पॉन्स टू पहुंच जाता है half of its final value from zero instant, then it is called TD. Now, how to calculate this value TD? See, when you are considering the step response of the second order function, you know the value of CT 1 minus e raised to power delta omega t upon में 1 minus डेल्टा स्क्वायर या डेल्टा बोलेंगे या जीटा जो भी बोलो अंडर द रूट साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। द फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स इज 1, यू नो फाइनल वैल्यू हमारी 1 है, देयरफॉर t is equals to td। अब हम इस t की जगह क्या पुट कर देंगे td, द वैल्यू ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स विल बी, अब और हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ct किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 के। तो पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, t की जगह आप td पुट कर दो, ये रहा आपने t की जगह td पुट कर दिया, ct की जगह आप 0.5 पुट कर दो, तो 0.5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e रेज टू पावर जीटा ओमेगा एंड td अपॉन में 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा t इंटू टी, देखो इस टी की जगह क्या कर दिया टीडी प्लस थीटा। नाउ अभी इधर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे और इस या फिर इस एक्सपोनेंशियल टर्म को आप उधर ले जाओ, माइनस की पॉजिटिव हो जाएगी और 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.5 आपका राइट साइड पे आ जाएगा और उस इक्वेशन को आप लेफ्ट साइड पे ले जाओ, कौन सी इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। देन बाय यूजिंग द लीनियर अप्रोक्सीमेशन यू विल गेट द टाइम ऑफ डिले टाइम। कैसे कैलकुलेट किया बच्चे देखिए, नो नीड टू कंफ्यूज। अब हम इस पे लीनियर अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और उससे हमें क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, दैट इज टीडी। अगर आप डेरिवेशन नहीं भी करके देखते तो आप डायरेक्टली टीडी को भी ऐसे लिख सकते हैं 1.0.7 डेल्टा अपॉन में ओमेगा। और ये मेक श्योर आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट है स्टूडेंट, ये आपका गेट में भी आता है, ठीक है, चाहे आप मैकेनिकल के हैं चाहे आप ईटीसी के हैं, तो ये सिस्टम, ये सब्जेक्ट दोनों ही पेपर में, दोनों ही क्लासेस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है और दोनों ही क्लासेस के लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला सब्जेक्ट है। तो उसमें डायरेक्ट हमसे कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीडी, तो 1.07 डेल्टा अपॉन में ओमेगा एन। नाउ कम टू द राइज टाइम। राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू rise from 0 to 100% of its final value. This is applicable for underdamped system. आपका जब 0 से 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू पहुंच जाता है रिस्पॉन्स, तो उस टाइम के लिए हमारे को जो टाइम चाहिए होता है दैट इज टीआर। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज योर टीआर, दिस इज योर टीआर, टाइम रिस्पॉन्स। फाइन। नाउ अब आप इसमें क्या करेंगे, वही सेम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, सी टी इज इक्वल टू दिस। फॉर ओवरडैम्प्ड सिस्टम consider the duration from 0 to 90% of its final value. So rise time is denoted by TR. At T is equals to TR आप पुट कर सकते हैं, T को TR पुट कर देंगे and CT is 0. So we know that the final value of the step response is 1 and then आपको पता ही है कि फाइनल रिस्पॉन्स हमारा 1 है, तो आपने CT को के इक्वल वैल्यू पुट कर दी 1, देन 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा एंड T की जगह आप T2 भी पुट कर सकते हैं और TR भी पुट कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। देन साइन ओमेगा T2 इज इक्वल्स टू T2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो आपने सॉल्व किया एंड देन यू विल गेट द साइन ओमेगा टी, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो इक्वेट कर दिया आपने उसको 0 के इक्वल। साइन ओमेगा टी आप इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, देन साइन 0 इधर भी हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा डी टी T2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई। सो T2 क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस
theta, yes, upon में omega d. So substituting the value of t1 and t2, t2 ये हो गया, और t1 आपका I think ऊपर हमने यहाँ लिखा है, this is, yes, this is 0. So आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पाई माइनस थीटा अपॉन में ओमेगा डी आ जाएगा, बिकॉज योर t1 is 0. So this is the right sum. Again, remember this formula, pi minus theta upon में omega d. We can conclude that the rise time tr and the omega damping frequency omega d are inversely proportional to each other. Yes, in this formula you can see that this tr rise time and the omega d damping frequency is inversely proportional to each other. Next is the peak time. Peak time is what? The time required for the response to reach peak value for the first time. It is denoted by t is equals to tp. So how to calculate its value? ct is equals to 1 minus, अगेन वही फॉर्मूला आप लगाएंगे, कुछ भी नहीं है, सब में वही फॉर्मूला है, बस आपको t और t p की वैल्यू पुट करनी है. जैसे t की tr पुट कर दी, आपको ct और t की वैल्यू पता होनी चाहिए. जस्ट पुट दिस वैल्यू, इधर इट इज ct और इट इज t. So differentiate ct with respect to t, and then differentiation value is put t 0, that dct by dt is equals to 0 and t is equals to tp. Substitute their value and you will get this derivation, e raised to power minus omega and tp upon 1 minus delta, and put these value, equate this equation is equals to 0, then 1 minus delta square cos omega t dp minus sine this one, then 1 minus delta square is sine theta. So put this delta is, you know, हमने पिछले सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स में देखा था डेल्टा की वैल्यू, या जीटा कह रहे हैं जिसे आप, डेल्टा की वैल्यू हमारा कॉस थीटा था, तो 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा. देन कोस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी. तो थीटा माइनस ओमेगा डी टीपी माइनस थीटा इज इक्वल टू 0. सो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ओमेगा डी tp is equals to 0, and then equate the equation both side the 0, then tp is equals to pi by omega d. It is again a formula which you have to remember, that is tp is equals to pi by omega d. This is again the formula in which the damping frequency and the peak time is inversely proportional to each other. Next is peak overshoot, जिसे हमने mp कहा था, maximum, basically p stands for peak. So peak overshoot is defined as the deviation of the response at the peak time from a final value of response. It is called the maximum overshoot, and mathematically its formula is mp is equals to ctp minus c infinity. What do you mean by ctp? It is a peak value of the response, and c infinity is a final value of the response. So value of the ct at t is equals to tpu, you know this formula. Again I'm using that formula, and substitute the value of tp is pi by omega d in the right side of the above equation, and then you find the value of maximum overshoot. We know that the sine theta is equals to 1 minus delta square ctp हो जाएगा e raised to power 1 plus में exponential term, that is omega delta r upon में 1 minus delta r, that is maximum overshoot. Substituting value of ctp and c infinity in the maximum overshoot equation, and you will get this. This is the mp. This above equation is mp. For percentage of maximum overshoot, you can calculate it by this formula, multiply by 100. तो mp अपॉन में c infinity into 100. दिस इज परसेंटेज. अगर आपसे न्यूमेरिकल में परसेंटेज ऑफ या फिर परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम ओवरशूट पूछा जाता है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है बाय 100 से. फाइन. नेक्स्ट इज अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला कि आप परसेंटेज निकालना है, तो आप उसमें भी डायरेक्ट आपने क्या किया, यहाँ पर इस इक्वेशन में आपने यहाँ एमपी की ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू पुट कर दी, तो आपने यहाँ पर एमपी में exponential वाली वैल्यू पुट कर दी है. Now we conclude from this equation then the percentage of the peak overshoot will be decreases if the ratio is delta is increases. Now come to the last is settling time. It is a time required for the response to reach the steady state and stay within the specific tolerance band around the final value. In general, the tolerance band are from 2% to 5%, and the settling time is denoted by TS. The settling time is TS. Now, the settling time TS is 5%. 5% tolerance band है. So, TS is equals to 3 upon में delta upon में omega n, that is equals to 3 pi. That the settling time for the 2% tolerance band is
S is equals to 4 upon में delta omega n. So this is 4 tau. That's a tau is nothing, that is a time constant which is equals to 1 upon में omega delta omega n. Now see, आप एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं दोबारा से. 2% और 5% के टॉलरेंस बैंड है और सेटलिंग टाइम इन टॉलरेंस बैंड के लिए TS or T for TS for the tolerance band for the 5% is your 3 upon my delta omega n, and for the 2% tolerance bands it is 4 upon my delta omega n. Now delta is a time constant which is equals to value 1 upon में. आप यहाँ से आप देख सकते हैं delta आपने किसको लिखा है, this is 1 upon में delta upon में omega n. This is tau. Tau is a time constant. Both the setting time and the time constant are inversely proportional to the damping ratio. Yes, both the settling time and the time constant are independent of the system gain. Yes, these two equations are important and true. This means that the system gain changes, the setting time TS and the time constant tau will never change. Now एक C बहुत important example है, आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको summarize करने के लिए. Now let us now find out the time domains of specification of a control system having a closed loop transfer function. देखिए अब एक closed loop transfer function दे दिया. When the input signal is applied as an input to this control system, कैसे solve करते हैं देखिए. आपको पता है standard equation for the second order control loop system is this one. So यहाँ से इस equation को आप compare करें. आप देखिए यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में s स्क्वायर है, GS s स्क्वायर है. यहाँ से आप देखिए ओमेगा स्क्वायर n, ऊपर न्यूमिनेटर में भी ओमेगा स्क्वायर n है, तो हम यहाँ से ओमेगा n की वैल्यू निकाल सकते हैं. व्हेन ओमेगा स्क्वायर n is equals to 4, then omega n is equals to 2. When you are comparing this 2s is equals to 2 delta omega ns, then you will find out the value of delta, that is 0.5, and omega n that is natural frequency, and make sure इसकी यूनिट्स होती है रेडियन पर सेकेंड. तो यहाँ पर हमारे को ओमेगा n मिल जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड. हमें न्यूमेरिकल्स में इनकी यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम इनकी यूनिट्स मिस कर दें तो पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. नाउ come to the formula for the damping frequency. You know omega d is equals to omega n 1 minus delta square. Delta is what? Zeta is what? Damping ratio. Now calculate it by applying zeta. You know omega, and put this value, you will get the omega d, that is 1.732 radian per second. Substituting this value in the following relationship, then you know that cos theta is equals to zeta. तो theta हो जाएगा cos inverse 0.5, that is pi by 3 radians. So above substitute the above necessary value in the formula of each time domain specification and simplify in order to get the value of time domain specification for the transfer function. So there is a following table to show, और मैं कहूँ कि मैंने summarize कर दिया है लास्ट में. See, this is your time domain specification: delay time, rise time, peak time and percentage पीक टाइम ओवरशूट. मैंने इन फॉर्मूलोज को डायरेक्ट पुट कर दिया है. टीडी की वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू क्या है, टीपी की वैल्यू, राइज टाइम क्या है, पीक टाइम क्या है, मैक्सिमम ओवरशूट क्या है. देन इन सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यूज इन फॉर्मूला. आपने यहाँ पे डेल्टा को ओमेगा एन 0.5 रखना है, ओमेगा एन को 2. अगर ऊपर फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं देन फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू. तो टीडी की वैल्यू आ रही है इतने सेकेंड्स, that is 0.7675 second, TR is 1.207 second, TP is 1.813 second, and percentage MP is 16.32%. So this is all about the time domain specification, students. एक एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको इजी हो जाए कि कैसे हमने इन स्पेसिफिकेशंस को न्यूमेरिकल में डालना है, को यूज करना है रिजल्ट्स को. तो मेक श्योर, कई बार डेरिवेशन के साथ एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, स्पेशली ईटीसी ब्रांच में. मैकेनिकल में इस तरह से सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चंस कम आते हैं, तो ईटीसी ब्रांच में ये इंपॉर्टेंट है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेडी स्टेट एरर. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच.